नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कोशी टुडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनसुराज पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा इन दिनों संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बिहार के अनुमंडल दौरे पर हैं। इसी क्रम में सुभाष कुशवाहा आज सुपौल जिले के निर्मली अनुमंडल पहुंचे, जहां उन्होंने अनुमंडल अध्यक्ष चंदेश्वर यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जिला संगठन इकाई के वरीय पदाधिकारी समेत सदर अनुमंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जहाँ महासचिव सुभाष कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। प्रेस वार्ता में आप सभी साथियों का स्वागत है। निर्मली अनुमंडल सांगठनिक समिति की आज बैठक में हम यहाँ उपस्थित हैं। संगठन महासचिव के रूप में बिहार में संगठन को मजबूती के दृष्टिकोण से, संगठनात्मक वातावरण निर्माण के दृष्टिकोण से 60 दिन की यात्रा पर हम बिहार में हैं। 21 मई को वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण की धरती से हमने शुरू किया है और आज लगातार आपके यहाँ मैं उपस्थित हूँ। इसी क्रम में जनसुराज पार्टी की बिहार में 40 जिला संगठन है, 95 अनुमंडल स्तर पर हमारे पार्टी का संगठन है पूरे बिहार में। प्रखंड स्तर पर भी हमारे पार्टी की संगठन है, पंचायत स्तर पर जो संगठन है, इस संगठन को हम समीक्षा कर रहे हैं पूरे बिहार में जाकर। उसी क्रम में आज यहाँ निर्मली अनुमंडल के जो संगठन है उसकी भी समीक्षा की गई है। इस समीक्षा में पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने, स्टेट कोर कमेटी ने फैसला किया कि बिहार को बदहाल बिहार बनाने में, बिहार को भ्रष्टाचार लिप्त सरकार बनाने में 15 वर्ष की सरकार और लगातार नीतीश जी की 20 वर्षों की सरकार ने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया। उसको निकालने के लिए जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 20 मई से भारत रत्न जयप्रकाश जी की जन्मस्थली शताब्दी से बिहार को बदहाली से निकालने के लिए 120 दिनों की यात्रा पर बिहार में घूम रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा, बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं, गांव गरीब किसान मजदूरों से मिल रहे हैं और बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए लोगों को बता रहे हैं और वायुमंडल का निर्माण बहुत तेजी से बिहार में हुआ है। उस बातों को पूरा करने के लिए आज हमने निर्मली अनुमंडल में भी साथियों ने 1 लाख हस्ताक्षर कराने का यहाँ हम लोगों ने फैसला किया है। 95 सांगठनिक अनुमंडल है, 1-1 लाख सबको हमने बांटा है और 2 माह के अंदर हम लोग हस्ताक्षर कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वादों में लगातार विफल हुए, उसमें से 3 प्रमुख बिंदु हम लोगों ने तय किया। आपको याद होगा कि बिहार में सर्वे हुआ, आर्थिक सर्वे भी हुआ, जिसमें से 94 लाख लोगों को चिन्हित राज्य सरकार ने किया। जिसको रहने का छत नहीं है तो उसको हम 2-2 लाख रुपया देंगे। यह सरकार नहीं पूरा किया, किसी को पैसा नहीं दिया। बिहार के अंदर 50 लाख लोगों को, भूमिहीनों को 2-2, 3-3 डिविजन जमीन देने का सरकार जो वादा किया वो भी फेल कर गया। सर्वे चल रहा है बिहार में, उसमें बड़े पैमाने पर लूट मची है। इसको 3 पॉइंट को लेकर के हम लोगों से हस्ताक्षर करा रहे हैं। दूसरा कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का प्रशांत जी ने लगातार आप लोगों के माध्यम से गांव गरीब किसानों को बता रहे हैं। उस संकल्प को पूरा करने के लिए कि हमारी सरकार बनेगी, 5 काम आने के साथ ही हम पूरा करेंगे। उस बात को भी हम बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो किसानों के खेत में मजदूर काम करते हैं, उस मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से करेंगे। 4% ब्याज पर हम महिलाओं को ऋण देंगे। जो आज मुख्यमंत्री नीतीश जी जीविका को 12% पर देते हैं, उसको हम 4% करेंगे और 8% हम राज्य सरकार से बैंक को दे देंगे और 4% जो लोन लेगा वो दे देगा। हम शिक्षा व्यवस्था को नेत्रहाट विद्यालय की तरह हम विकसित करेंगे। यह हम लोगों को बता रहे हैं। हम बेरोजगारों का पलायन रोक देंगे और शिक्षित जो बेरोजगार है उसको रोजगार और नौकरी से सुसज्जित करेंगे। तो ये सब बातों को हम लगातार 5 कामों को
गांव गरीब किसान मजदूरों को हमारे नेता बिहार के 240 विधानसभा में जाके बता रहे हैं। तो इसलिए ये संकल्प को पूरा तो संगठन के माध्यम से करने का संकल्प हम राज्य भर के संगठनात्मक बैठक में हम निकले हुए हैं और इसी बात को कहने के लिए आप आए हैं कि आप बिहार के लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए जो हम संगठन की समीक्षा किया है, निश्चित रूप से हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की विचार कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, मैं उनको इसमें हमारी संगठन अहम योगदान करेगी और आपको भरोसा कराते हैं कि इस बार 2025 में जन स्वराज 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आगामी चुनाव है तो क्या लग रहा है? अरे सवाल करने दीजिए, कोई मन में सवाल हो तो बताइए। तो क्या लग रहा है इस बार जाति से हटके लोग जन स्वराज को चुनेंगे? बिल्कुल जो है ये इस पार्टी का कोई जात पात की पार्टी नहीं है, ये बिहार से बदहाली से निकालने के लिए ही पार्टी बनी है। इसलिए आप देखिएगा कि नौजवान एकदम झूम गया, महिलाओं का बहुत बड़ा रुझान हुआ, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा। यही कारण है कि आज जन स्वराज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाला दिन जन स्वराज के ही होगी। प्रशांत जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि एनडीए तय करें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में और यहाँ के मुख्यमंत्री फिर से वही होंगे, ये बड़े दावा करें। जनता कह रही है कि ये जन स्वराज से मुख्यमंत्री का चेहरा, देखिए जन स्वराज का चेहरा होगा जो बदहाली से निकलना चाहते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। यानी यह सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बनेगी, ये जो है आम लोगों की सरकार होगी। ये बिहार बदहाल बिहार में पीड़ित परिवारों की सरकार होगी। ये इस हमारी पार्टी में कोई जातीय वेश नहीं है। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो व्यक्ति नहीं बनता हो, जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन रहा हो, वो सिर्फ का सिर्फ उनका एक ही विजन है कि बिहार को बदहाली से निकालना, बिहार में बच्चों की भविष्य को ठीक करना। इसलिए वैसे व्यक्ति को और वैसे पार्टी को आप सीमा में नहीं तय करिए। हमारा बिहार के लोग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हमारी सब लोग मिलकर तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कोशी टुडे।